Hello everyone. Today's video is on warehousing. See, meaning warehousing refers to storage of goods and consists of all those activities which are connected with storage and preserving of goods. It means of storing the goods. Warehousing can be defined as a group of activities which is connected with the storing and preserving of stored goods from the time of production till the time of consumption. सो वेयर हाउसिंग मीन्स ये स्टोरेज ऑफ गुड्स, जहाँ पर आप गुड्स को स्टोर करते हो और जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स या फिर गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो ऑल टुगेदर इज नोन एज वेयर हाउसिंग. ओके, नेक्स्ट इज इट मीन्स स्टोरिंग ऑफ गुड्स. इसका मतलब क्या है? आप गुड्स को प्रिजर्व करके रख रहे हो, आप गुड्स को स्टोर करके रख रहे हो, उसी को वेयर हाउसिंग बोलते हैं. तो वेयर हाउसिंग मीन्स आप जब गुड्स को स्टोर करते हो या फिर गुड्स को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो, ऑल टुगेदर इज नोन एज वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग कैन बी डिफाइंड. तो वेयर हाउसिंग को अगर आप डेफिनेशन या फिर डिफाइन करते हो तो इट कैन बी डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज. ये एक टाइप का ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है जो स्टोरिंग और प्रिजर्विंग से कनेक्टेड है. और यहाँ पर आप जो गुड्स को स्टोर या फिर प्रिजर्व करते हो, इट इज प्रिजर्व और स्टोर्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजप्शन. गुड्स जैसे ही प्रोड्यूस हो जाता है आप उसको स्टोर करके रखते हो और इसको कब तक स्टोर करते हो? टिल द टाइम ऑफ कंजप्शन. जब तक कि वो कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक के लिए आप उसको प्रिजर्व करके रखते हो. ऑल टुगेदर या फिर ऑल एक्टिविटीज which is connected with the storing and preserving of goods and services is known as warehousing. Definition C. A warehousing is defined as an establishment for the storage or accumulation of goods. So warehousing is defined, एक establishment है for the storage or accumulation of goods. Function of warehouse. क्या functions होंगे warehouse के? फर्स्ट फंक्शन इज, ये डेफिनेशन या फिर मीनिंग को ही देखकर आप कुछ फंक्शंस को लिख सकते हो. जैसे पहला फंक्शन है यहाँ पर स्टोरेज. वेयर हाउस का मेन फंक्शन ही है गुड्स को स्टोर करके रखना, प्रिजर्व करके रखना. सो इनका भी फर्स्ट फंक्शन है वेयर हाउस का स्टोरेज, गुड्स को स्टोर करके रखना. दिस इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग. ये मेन और बेसिक फंक्शन है वेयर हाउसिंग का, जहाँ पर सरप्लस कमोडिटीज जिनका ज़रूरत है नहीं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, इज स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस. जिनकी ज़रूरत अभी नहीं है, हो सकता है बाद में हो, तो जिनकी ज़रूरत अभी नहीं होती है बाद में उसकी ज़रूरत राइज हो सकती है, वैसे प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना इज नोन एज स्टोरेज. दे कैन बी सप्लाइड, और उसको आप कब सप्लाई करोगे? जब उसका डिमांड मार्केट में आएगा तब. So warehouse का first function is storage. This is the basic function of warehousing, जहाँ पर surplus commodities which are not needful or which are not needed are immediately stored in a warehouse and they are supplied as and when the need is arise. Okay. Second point is price stabilization. ये price को stable रखने के लिए भी helpful है. यहाँ पर देखो, the warehouse plays an important role in the process of price stabilization. It can be achieved by the creation of time utility by warehousing. तो यहाँ पर वो time utility maintain कर रहे हैं by storing the goods in a warehouse. In warehouses usually जो large stock of goods है वो संभाल कर preserve करके रखा जाता है. Whenever there is a shortage, जब मार्केट में कोई शॉर्टेज अराइज होगा या फिर शॉर्टेज जैसा सिचुएशन आएगा, तो उस टाइम पे ये जो वेयर हाउस में स्टोर किए गए गुड्स है वो गुड्स को इमीडिएटली सप्लाई किया जाता है. इससे क्या होता है? मार्केट का प्राइस स्टेबल ही रहता है. तो इट हेल्प्स इन प्राइस स्टेबलाइजेशन. अगर आपको आगे जाके प्राइस बढ़ाना नहीं है तो वेयर हाउस इज इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर वेयर हाउस क्या करता है? टाइम यूटिलिटी बनाता है. टाइम यूटिलिटी मीन्स आपके गुड्स को उस टाइम तक संभाल कर रखता है जब तक कि उसका नीड अराइज नहीं होता तब तक. इससे क्या होगा? मार्केट में जब कोई शॉर्टेज वाला सिचुएशन आएगा, मार्केट में कोई चीज़ कम होगी
और कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने गुड्स को वेयरहाउस में प्रिजर्व करके रखा है तो आगे जाकर डिमांड अराइज होगा तो आप तुरंत वेयरहाउस में से वो गुड्स सप्लाई करोगे। तो डिमांड और सप्लाई एक साथ में जाएगा। डिमांड और सप्लाई अगर एक साथ में जा रहा है तो ये जो प्रॉब्लम है प्राइस बढ़ने की, वो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्राइस आपका नहीं बढ़ेगा, बिकॉज आपने क्या किया है, जैसे ही डिमांड आ रहा है वैसे वैसे आपने गुड्स को सप्लाई किया है। अगर डिमांड आ रहा है, गुड्स सप्लाई नहीं किया तो प्राइस बढ़ने का चांसेस है। सो वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन प्राइस स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग। When the goods are stored in warehouse, they are exposed to many risk। अगर आपने गुड्स को वेयरहाउस में स्टोर करके रखा है तो आगे जाकर या फिर उस गुड्स के नुकसान होने का बहुत सारा रिस्क हो सकता है, जैसे कि थेफ्ट, डेटोरिएशन, फायर एक्सेट्रा। सो वेयरहाउस शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे। आपका जो वेयरहाउस होगा इस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि हो कम से कम नुकसान वहाँ पर हो। सो वो नुकसान को बचाने के लिए आप अपने वेयरहाउस को इस तरीके से सेट करोगे कि नुकसान कम हो। उसी के साथ साथ आप वेयरहाउस में एक वेयरहाउस कीपर को रखोगे जो हमेशा आपके गुड्स का ध्यान रखेगा, आपके गुड्स को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम थेफ्ट और अगेंस्ट वेरियस रिस्क। बहुत सारे रिस्क होते हैं, वो रिस्क को देखेगा। फॉर एनी लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय गुड्स, वेयरहाउस कीपर शॉल बी लायबल टू द ओनर ऑफ द गुड्स। और अगर कोई नुकसान हो रहा है या फिर कोई लॉस हुआ है तो वेयरहाउस कीपर को आप रिस्पॉन्सिबल पकड़ सकते हो या फिर रिस्पॉन्सिबल मान सकते हो। सो रिस्क बेयरिंग भी है। वेयरहाउस अगर आप स्टार्ट करते हो, वेयरहाउसिंग के फंक्शन को आप परफॉर्म करते हो तो वहाँ पर रिस्क भी आ सकते हैं। रिस्क किस तरीके के रिस्क होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है थेफ्ट, डेटोरिएशन, फायर एक्सेट्रा। और अगर आप ये सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो वेयरहाउस को बहुत अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट करोगे। उसी के साथ साथ वेयरहाउस कीपर अरेंज करोगे जो आपके गुड्स के नुकसान का ध्यान रखेगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको फिर भी लॉस या डैमेज दिखाई दे रहा है तो आप वेयरहाउस कीपर को रिस्पॉन्सिबल मानोगे। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग। लोन्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम वेयरहाउसिंग कीपर और वेयरहाउस कीपर or from financial institutions against the goods stored by the owner. Goods act as a security for the warehouse keeper or for financial institution. In this manner, warehousing act as a source of finance for the businessman for meeting business operations. So, आप लोन भी अराइज कर सकते हो, लोन भी रेज कर सकते हो with the help of warehouse keeper और फ्रॉम दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये जो आपको लोन दिया जाएगा इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, मीन्स आपको जो लोन दिया जाएगा वो गुड्स के ऊपर ही दिया जाएगा। गुड्स को एज अ सिक्योरिटी रखा जाएगा फॉर वेयरहाउस कीपर और फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन दिस मैनर वेयरहाउसिंग जो रहेगा वो एक टाइप का सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए भी हेल्पफुल है फॉर मीटिंग बिजनेस ऑपरेशन। नेक्स्ट इज ग्रेडिंग एंड पैकिंग। वेयरहाउस जो है वो आजकल पैकिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग फैसिलिटीज़ भी देते हैं। मीन्स आप खाली गुड्स को वेयरहाउस करके नहीं रखते, उसके साथ साथ अगर कोई कंपनी पैकिंग का भी पैकिंग करवाना चाहती है, प्रोसेसिंग कराना चाहती है तो वेयरहाउस में जाकर वो ये भी कर सकते हैं। मीन्स वेयरहाउस आजकल के टाइम पे ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। गुड्स कैन बी पैक्ड इन कन्वीनियंट साइजेस एज पर दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ दी ओनर। जैसा इंस्ट्रक्शन ओनर ने दिया है उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से गुड्स को पैक करा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी देता है। जो बल्क डिपॉजिटर है, जिन्होंने ज़्यादा गुड्स को स्टोर करने के लिए रखा है, उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दी जाती है। इट कलेक्ट द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, वो गुड्स वहाँ से कलेक्ट करते हैं जहाँ पर इनको प्रोड्यूस किया जाता है। सेम वे वो गुड्स को वहाँ सोल्ड करते हैं या फिर सेंड करते हैं जहाँ पर इनका कंजप्शन हो रहा है। सो इट कलेक्ट गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल्सो सेंड गुड्स टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर। नेक्स्ट इज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है कि वेयरहाउस क्रिएट डैश यूटिलिटी,
by preserving the goods till they are demanded. So you have to write here that it creates a time utility and it also create place utility by providing the goods at the place word आया तो आपको याद रखना है it create place utility. So warehousing जो है वो दो टाइप की यूटिलिटी क्रिएट करता है. वन इज टाइम यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी मीन्स जब तक के लिए उसका डिमांड नहीं आता या जब तक उसका डिमांड नहीं आता तब तक वेयर हाउस में आप गुड स्टोर करके रखते हो. इट मीन्स इट क्रिएट अ टाइम यूटिलिटी. एंड नेक्स्ट इज व्हेन इट ऑल्सो क्रिएट प्लेस यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स एट द प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड. ओके. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग. Certain commodities are not consumed in the form they are produced. तो बहुत सारे commodities ऐसे हैं जो जिस फॉर्म में रखा गया उस फॉर्म में उसको कंज्यूम नहीं किया जाता. सो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है. तो वो प्रोसेसिंग भी बहुत वेयर हाउस प्रोसेसिंग का भी काम करते हैं. सो प्रोसेसिंग इज़ रिक्वायर्ड टू मेक देम कंज्यूमेबल. जैसे कि पैडी इज़ पॉलिश्ड, फ्रूट्स आर राइपन. बहुत सारे वेयर हाउस में फ्रूट्स को पकाया जाता है, बहुत सारे वेयर हाउस में पैडी को पॉलिश किया जाता है. सम टाइम वेयर हाउस अंडरटेक सच एक्टिविटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर और ओनर के बिहाफ पे ये सारा फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है. तो दीज आर ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू वेयर हाउस. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम में, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं वेयर हाउस के. सो आपको ये भी अच्छे से पढ़ना है. See the function of warehouse. First function is storage. Goods को स्टोर करके रखता है, that is known as storage. Next is price stabilization. ये प्राइस को स्टेबल रखने में हेल्पफुल है. रिस्क बेयरिंग, रिस्क भी लेता है जैसे कि थेफ्ट, डेटोरिएशन, फायर एक्सेट्रा. अगर आपको फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस भी आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउस कीपर और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. और इस जगह पर जो आपका सिक्योरिटी होगा वो गुड्स होगा. नेक्स्ट इज ग्रेडिंग एंड पैकिंग. बहुत सारे वेयर हाउस आजकल के टाइम पे पैकिंग, प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग का काम भी करते हैं ऑन दी एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ओनर. ट्रांसपोर्टेशन. वेयर हाउस प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द बल्क डिपॉजिटर. टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी. वेयर हाउस जो है वो टाइम और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करने में हेल्पफुल है. एंड प्रोसेसिंग. समटाइम्स सर्टन गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस्ड, सो प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड to make them consumable. So these are all functions of a warehouse. Rest of the topic or types of warehouse we will continue in the next video. Thank you.